आप पहला राजा उसका 2 अध्याय का पहले पद से पढ़ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। कहता है जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूं, यानी संसार को छोड़ने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, इसलिए तू हियाव बांधकर पुरुषार्थ दिखा। 3 पद, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है दाऊद को पता था कि सफलता का राज क्या है, एक व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। आप सब जानते हैं राजा दाऊद के बारे में। राजा दाऊद 66 युद्ध लड़ा और 66 युद्ध पूरा का पूरा युद्ध जीता था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। और उसने अपने पुत्र को भी बताया कि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन है, विधि विधान है, मूसा ने जो आज्ञा दी है, जो नियम दिया है, जो चितौनियाँ दिए हैं, उनका पालन करना है। जब आज्ञा का पालन करोगे, सुलेमान से कहा, जब तुम आज्ञा का पालन करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, और जहां कहीं जाओगे, जिस काम में तुम हाथ लगाओगे, तुम सफल हो जाओगे। आमीन। इसका मतलब है एक व्यक्ति सफल तभी हो सकता है जब वो परमेश्वर के वचन यानी पवित्र शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा। वो हर जगह सफल होगा, जहां कहीं जाएगा वहां पर सफलता को देखेगा, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सुलेमान को दाऊद ने कोई विधि ऐसा नहीं बताया कि हाँ, इस देश को इस तरीके से लड़ना, इतनी सेना लेकर के जाना तब तू युद्ध को जीतेगा, हाँ तू इतना धन इकट्ठा करना, या फिर किस तरीके से तुम्हें युद्ध करना है तब तुम जीत सकते हो हर जगह। दाऊद ने कुछ भी इस तरीके से सुलेमान को बुद्धि नहीं दिया, कुछ भी इस तरीके से नहीं बताया। बाइबल कहता है कि उसने ये सब छोड़ करके उसने ये बताया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि तुम सतर्क रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते रहे अपने जीवन में, तुम जहां कहीं जाओगे सफल हो जाओगे, जो भी युद्ध करोगे सफल हो जाओगे, जहां कहीं जाओगे वहां सफल हो जाओगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन की ताकत को दाऊद जानता था और उस ताकत को सुलेमान को दिखाना चाहता था, और सुलेमान जब उस ताकत का जो परमेश्वर का वचन है उसको इस्तेमाल किया, वो भी सफल हुआ यीशु मसीह के नाम में। तो हमें किस तरीके से अपने जीवन को जीना है? परमेश्वर के वचन के अनुसार। पड़ोसी से बोलें, परमेश्वर के वचन के अनुसार। यदि एक व्यक्ति, पड़ोसी से बोलिए, हे भाई, यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चले तो आप हर जगह सफलता को देखेंगे। यीशु मसीह का इस धरती पे आने का मेन उद्देश्य यही था कि वो मानव जाति को बचाए। यीशु मसीह केवल इसलिए नहीं आए कि आपके पाप क्षमा हो, बस आप स्वर्ग के राज्य में जाए। यीशु मसीह इसलिए भी आया है कि जीवन, फिर कहता है बहुतायत का जीवन, ये वो जीवन जो धरती का जीवन है, बाइबल के अनुसार जो यहाँ का जीवन है, वो भी हम सफलता के साथ रहेंगे, और आने वाला जीवन जो बहुतायत के जीवन है उसमें भी हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में रहेंगे। हालेलुया। इसका मतलब है यीशु मसीह का धरती पे आने का कारण हमारा स्वर्ग राज्य केवल नहीं, बल्कि इस धरती पे हम आनंद के साथ रहें, इस धरती पे हम सफलता के साथ रहें, इस धरती पर भी हम अपनी सफलता को प्राप्त करें, हम अपनी बीमारी से आजाद हो जाएं, हम अपने श्राप से आजाद हो जाएं, पाप से आजाद हो जाएं। यीशु मसीह इस धरती पर भी सफलता का जीवन देने के लिए आया है, और आपको स्वर्ग राज्य के जीवन का भी सफलता आपको देने के लिए आया है।